सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्राउंड क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से असेसमेंट रीजनिंग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। असर्शन कह रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क वर्क फास्टर देन थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन। क्या ये बात सही है क्या? तो जरा समझते हैं भाई। तो हमको पता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप गलती से या कभी अचानक से किसी फ्लेम को टच करते हैं और फ्लेम को आपने टच किया है, फिर वो मैसेज ब्रेन को जाएगा, ब्रेन सोचेगा कि करना क्या है, उतनी देर में तो हाथ जल जाएगा। तो हमारा जो ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस होती है ना, बहुत स्लो होती है। इसलिए हमारे भगवान ने हमारी बॉडी में क्या दिया, एक रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस दिया है कि ऐसी कभी चीजें हो तो दिमाग से पहले डायरेक्ट हमारी हाथ, हमारी बॉडी सेंसिटिव पार्ट ऑटोमेटिक हट जाए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्स आर्क वर्क फास्टर देन थिंकिंग। एंड कह रहा है, रीजन में कह रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क वर्क इन केस ऑफ दोज एनिमल हु डू नॉट हैव थिंकिंग प्रोसेस। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके अंदर है। ठीक है, तो हमारा हो गया। असर्शन कह रहा है कि इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट देन सेल बॉडी देन एक्सॉन के एंड तक। इस तरीके से मैसेज ट्रेवल होता है हमारे नर्वस टिश्यू में। हम लोग को ये चीज पता भी है। डेंड्राइट में मैसेज कहां से आता है? जो भी स्किन होता है, जो भी सेंसरी पार्ट्स होते हैं, स्किन हो गया, टंग हो गया, आईज हो गया, ये सब यहां पे कनेक्ट होते हैं बहुत सारे डेंड्राइट। डेंड्राइट को पहले मैसेज मिलता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, देन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इस तरीके से कन्वर्ट होकर सेल बॉडी, देन एक्सॉन एंड देन एक्सॉन एंड, इस तरीके से मैसेज ट्रेवल करता है। यही है डायरेक्शन ऑफ मैसेज ऑफ ट्रेवल। तो असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है और रीजन भी सही बता रहा है। देखो ध्यान से, इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप टू द नर्व सेल सेट ऑफ ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज मिलता है। सही बात है, डेंड्राइट में जो भी सेंसिटिव पार्ट से मैसेज मिलता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, देन केमिकल में कन्वर्ट होता है और देन फिर यहां से इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से दूसरे डेंड्राइट होकर ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो ये भी सही है और ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तो असर्शन कह रहा है कि ब्रेन इज डेडिकेटेड ऑर्गन विच प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। बिल्कुल सही है भाई। जो हमारा ब्रेन है, देखो ये जो हमारा, यही हमारा जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, यही हमारा मेन भेजा है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे हेड में, हमारे स्कल में बहुत सारे हड्डी का ढांचा है। ठीक है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक डेडिकेटेड ऑर्गन है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। रीजन कह रहा है कि ओनली द बोनी बॉक्स यानी स्कल की बात कर रहा है, ऊपर वाली जो हड्डी है वही प्रोटेक्ट करती है किसी भी शॉक वगैरह से। तो ऐसी बात नहीं है। बोनी बॉक्स जो स्कल है, जो हड्डियों का ढांचा है, वो तो प्रोटेक्ट करता ही करता है। उसके अंदर बहुत सारे थ्री लेयर्स होते हैं, है ना, जैसे फ्लूइड के लेयर्स होते हैं, ड्यूरा होते हैं, ये सब मिलकर इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ओनली तो हम नहीं कह पाएंगे, इसलिए रीजन हमारा फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता कि बोनी बॉक्स प्रोटेक्ट द ब्रेन, तब अपन दोनों सही करके रीजन ए वाला ऑप्शन टिक कर देते। लेकिन ऑन असर्शन रीजनिंग का असर्शन कह रहा है कि प्लांट डू हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है समझते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी बॉडी में दो होता है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स वगैरह आते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस में तो दोनों, एनिमल्स और ह्यूमंस में ये दोनों चीजें होते हैं। दोनों चीजों से हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं। लेकिन हम प्लांट की बात करें ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, जिनकी वजह से प्लांट का जो सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो होता है, जैसे ऑक्सिन, इथिलीन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा असर्शन हो गया फॉल्स। क्लियर है। रीजन कह रहा है प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मींस ऑफ कन्वे। तो ये बात बिल्कुल सही है, प्लांट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल मींस ऑफ कन्वे यूज करता है, जिसकी वजह से एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेजेस पहुंचता है। बट वहीं इंसान में नर्वस की सिस्टम की वजह से होता था। तो ये हमारा ट्रू है। तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक और क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है ऑन अटेंडिंग प्यूबर्टी ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप इन फीमेल। ये बात बिल्कुल सही है। जब एक फीमेल प्यूबर्टी एज में आती है, जनरली 10 साल से 9 साल से भी कुछ लोग का चालू हो जाता है प्यूबर्टी एज, 10 साल 11 साल से रहता है फीमेल में, है ना, तो ये ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन सही कह रहा है। रीजन की बात करें तो रीजन कह रहा है कि ओवरी रिलीज हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल। बिल्कुल सही है भाई। ओवरी जो है दो तरीके का, फीमेल जो सिस्टम है दो तरीके का हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन, जो इनको हेल्प करता है रिप्रोडक्शन वगैरह में। ठीक है, तो भाई दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, बट रिलेशन कुछ मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन बी अपन टिक करेंगे यहां पे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। जो इंसुलिन है हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको रेगुलेट करता है। जरा समझते हैं। देखो, जब हमारे ब्लड के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में शुगर बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज, इट इज ए फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, जब बढ़ जाता है तो पैनक्रियास को मैसेज मिलता है कि भाई शुगर बढ़ गया है,
डायबिटीज हो जाएगा ना भाई, इसको ज्यादा दिक्कत होगी। तो पेनक्रियाज को मैसेज मिलता है, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, फैट सेल को मैसेज देता है, फैट सेल क्या करता है, ब्लड में से सारा का सारा शुगर एब्जॉर्ब कर लेता है और हम नॉर्मल हो जाते हैं, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर खाते पीते हैं तो लीवर अगेन ग्लूकोज रिलीज कर देता है हमारे ब्लड में और उससे फिर ब्लड शुगर बढ़ जाता है, फिर पेनक्रियाज को मैसेज मिलता है, फिर पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो इंसुलिन है, जो पेनक्रियाज रिलीज करता है हार्मोन इंसुलिन, वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और रीजन दे रहा है कि इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉजेस डायबिटीज। अगर इंसुलिन अच्छे से रेगुलेट नहीं होगा हमारे बॉडी में तो उसकी वजह से हमको डायबिटीज हो सकता है। ये बात भी सही है। सो ऑप्शन ए बोथ। हे गाइस, वेलकम बैक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आज का लास्ट क्वेश्चन है। असर्सन कह रहा है कि अ नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट होता है। जो हमारे नर्वस टिश्यूज में जो इंपल्सेस जनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में और केमिकल की फॉर्म में दोनों होता है। ये अपने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि यहाँ जब सिनेप्स होता है तब केमिकल फॉर्म में मैसेज जाता है एंड देन फिर सेल बॉडी में भी केमिकल होता है, फिर एक्सॉन में जो मैसेजेस है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है ताकि जल्दी से पहुंच जाए नर्व एंडिंग पे, फिर केमिकल एंड फिर इलेक्ट्रिकल। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज होता है। ऐसा क्यों होता है? तो रीजन दे रहा है कि नर्व इंपल्स में देयर आर चेंज इन द रेस्टिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज होना, पॉजिटिव और नेगेटिव होना। तो पता है हमें ट्रांसमिशन के दौरान जो फाइबर्स होते हैं, मैसेज जो जाते हैं नर्व सेल्स टिश्यू से फाइबर में, तो यहां पे क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज फर्स्ट नेगेटिव चार्ज अटेंड करता है एंड देन नेगेटिव, जिसकी वजह से ये रिपोलराइजेशन की वजह से ये चीजें देखने को मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है, रिलेशन भी सही कह रहा है, इसलिए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको ये चीज क्लियर